नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज हम ग्राफ के रिलेटेड जो चीजें सीखी थी उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीखा था ग्राफ ड्रॉ करना और उसमें एक चीज निकाली थी, या तो कर्व ऐसा आएगा या तो कर्व ऐसा आएगा। ये वाला पॉइंट कैसा होगा? मिनिमम, और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एंड वाई, और वैसे की वैसे मैक्सिमा के भी कैसे होंगे? एक्स और वाई। तो आज हम एक्स और वाई निकालेंगे, जबकि एक्स और वाई की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। कितनी आएगी? -b/2a और -b/4a। एक्स आएगा -b/2a और वाई कितना आएगा? -b/4a। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। x² - 3x + 2 के लिए फाइंड। अब आपको पहले से क्वेश्चन बता रहा है, इस वाले क्वेश्चन में मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा आएगा? बताइए बताइए। तो इस वाला कर्व ये वाला होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0, सो मिनिमा आएगा। सो हमें y की कौन सी वैल्यू निकालने का पूछेगा? मिनिमम। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर ही दिख रहा है, ये वाला रास्ता है। क्या है सर? इस कंडीशन के लिए x कितना आएगा? -b/2a, और मेरा y कितना आएगा? -d/4a। b माइनस b ये रहा, -3/2 × a 1 है तो 1। आंसर कितना आया? 3/2। अब y की d d² - 4ac कौन क्या आएगा? 4a। माइनस का माइनस, b कितना है इधर? -3। तो -3 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर। -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 4 × a के a कितना है? 1। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? इधर ही लिख रहा हूँ। ये वैल्यू कितनी आ रही है? -3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 1, और आगे माइनस इसलिए -1 और डिवाइडेड बाय 4। कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये मेरा y मिनिमम। ये वाला y कैसा है? मिनिमम। y मिनिमम की वैल्यू आएगी -1/4। कब आएगी? जब x की वैल्यू होगी 3/2। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आप सोचिए कि इस इक्वेशन को दूसरे और तरीके से किया जा सकता है। सोचिए सोचिए।
चलिए तो बात करते हैं दूसरे मेथड की। कौन से मेथड की? दूसरे मेथड की। ये रहा मेरा दूसरा मेथड। इस वाले मेथड में मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप जीरो कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मतलब कि ये वाला कर्व था, इस पॉइंट पे स्लोप कैसा हो रहा है? जीरो हो रहा है। कैसा हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 3, मतलब स्लोप को जीरो करना होगा तो x की ऐसी कोई वैल्यू डालनी होगी कि y डैश जीरो हो जाए। तो क्या डालेंगे? 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं स्लोप को जीरो कर रहा हूँ? तो 3/2। ठीक है, देखो भाई साहब एक आंसर तो आ गया। जब ये मेरा स्लोप जीरो हो रहा है तब x की वैल्यू आ रही है 3/2, लेकिन y मुझे पता नहीं, तो क्या करेंगे? x को इधर डाल देंगे, क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो डाल दिया, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/3 इंटू 3/2 प्लस 2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, सो दैट क्या आंसर आएगा? 9/4 माइनस 9/2 प्लस 9/2, इधर 2 कर देते तो इधर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9/4, यहाँ से कितना आंसर आ रहा है? माइनस 9/4 प्लस कितना भाई साहब? 2, फिर से वही का वही क्वेश्चन आ गया। 9 माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस 1/4। मेरा आंसर आ रहा है माइनस 1/4। मतलब कि y की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? नहीं, कितनी आ रही है? माइनस 1/4, और यही मेरा क्या होगा? मिनिमा होगा। और मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स कौन से आ रहे हैं? x 3/2, y माइनस 1/4। ठीक है, तो बोलेगा मैं इसको तीसरी तरीके से भी कर सकता हूँ। तो भाई साहब करिए, तुरंत ही करिए, तुरंत ही। x स्क्वायर माइनस 3x/2। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसको बाइनोमियल पॉलीनोमियल बनाने का ट्राई करेंगे। क्या करने का ट्राई करेंगे? बाइनोमियल पॉलीनोमियल बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई साहब? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स का ये वाला पार्ट 2 2 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो इतना ही क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये बचा इधर 2। चलो भाई साहब अब इसको जोड़ने का टाइम आ चुका है। इसको क्या करने का टाइम आ चुका है? जोड़ने का टाइम आ चुका है। तो जोड़ देते। कैसे जोड़ना है? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचा है? 9/4 प्लस 2। तो ये आ गई वैल्यू x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू y। भाई साहब इधर आप देख सकते हो x की वैल्यू डालेंगे 3/2, कौन सी? 3/2 प्लस 3/2, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1/4। ये वाला पद मैंने 0 कर दिया, तो जो भी वैल्यू आ रही है y की कैसी वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू। देखो 3/2 के अलावा कुछ भी डालो तो इसकी वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। और चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर तो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे लेस वैल्यू x की कौन सी होगी? 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 पर y मिनिमम कितना आ रहा है मेरा? माइनस 1/4। कितना आ रहा है मेरा? माइनस 1/4। ओके, दैट्स द ग्रेट। चलिए इस वाले को हटा रहा हूँ। थोड़ी इसी पे ही थोड़ी आगे बातें करते हैं। डोमेन और रेंज पे बातें करते हैं। किस चीज के ऊपर बातें करते हैं? डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। तो चलो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस 1/4, मतलब नीचे होगी।
और 3/2 पर, कहाँ पर 3/2 पर, कहाँ पर 3/2 पर। भाई साहब अगर कोई आपको पूछेगा कि इसके रूट्स कितने आएंगे, x2 - 3x + 2 के, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। उसको आगे फर्दर ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, इसके क्या ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करूंगा थोड़ी बहुत उस पर डोमेन रेंज के बारे में बात करूंगा कि ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, क्या होगा क्या नहीं, x की वैल्यू क्या लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, x2 - 3x + 2। तो देखो इधर हमने सीखा था कि अल्फा इंटू बीटा करना है, कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा 2 लाना है, अल्फा प्लस बीटा कितना लाना है -b/a, और ये क्या दिए लिखा था b/a, तो हम मुझे क्या चाहिए -b/, माइनस b की वैल्यू -3, और ये a की जगह पे 1, a की जगह पे क्या लिखा है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 आएगा, तो इंटू करके 2 प्लस करके 3, 2 × 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे भाई साहब, इसके रूट्स आएंगे अल्फा = 2 एंड बीटा = 1, ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो भाई साहब रूट्स ये 1 और ये 2, रूट्स मतलब x की वैल्यू, किसकी वैल्यू x, तो ये ले ली। 1 पे y कैसा होगा 0 होगा, और 2 पे भी y कैसा होगा 0 होगा, डाल के देख लो x1 1 -3 + 2, 1 - 3 -2 + 2 0। ठीक है, तो 1 डाल रहा हो तब 0 आएगा, 2 डालोगे तब भी 0 आएगा, तो ये उसके क्या होगा रूट्स हो गए, क्या होगा भाई सब रूट्स हो गए, कौन से, ये वाले 1 और 2। ठीक है, तो भाई सब कर तो हो जाएगा, हमको मिनिमम भी पता है, मैक्सिमम भी पता है, सॉरी मिनिमम पता है, और उसके रूट्स भी पता है, तो रूट से हमने निकाल दिए। अगर कोई मुझे पूछेगा y एक्सिस पे कहाँ पे टच करेगा, तो y एक्सिस पे टच करेगा 2 पर, y की वैल्यू कौन सी होगी 2 होगी, y की वैल्यू कौन सी होगी 2 होगी, y की वैल्यू कौन सी होगी 2 होगी। c इंटरसेप्ट हमेशा y की लाइन पे आता है, और जब भी मैं y की लाइन पे कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो x कैसा होगा 0 और y कैसा होगा, जो भी होगा वो, अगर इस वाली लाइन पे लिख रहा हो तो ऑलवेज y कैसा लिखना पड़ेगा 0 और x कैसा लिखना पड़ेगा, जो भी उसकी वैल्यू लिखनी है। भाई साहब मुझे कोई इसमें पूछ ले कि डोमेन के बारे में बताओ, सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है x वैल्यू, सिंपली या फिर ऐसे बोलो डोमेन इज एक्सटेंशन ऑफ x एक्सिस, क्या डोमेन इज एक्सटेंशन ऑफ x एक्सिस, ये वाला वर्ड मैं भूल चुका हूँ। और रेंज क्या होगा, y एक्सिस का अपन जितना भी शो करेंगे उसको रेंज बोलेंगे, और डोमेन x एक्सिस को जितना भी शो कर रहे हैं उसको डोमेन बोलेंगे। तो चलिए मैं ये लिख रहा हूँ x बिलोंग टू 0 से 3/2, तब आपको क्या बताना है y, क्या बताना है y, या फिर मैं कुछ ही बता डालूंगा सबसे पहले। चलिए ये वाला टॉप हो जाए तो कैसा करते हैं, x लेते हैं 3/2 से इंफिनिटी, कहाँ से क्या लेते हैं 3/2 से इनफाइनाइट लेते हैं, फिर एक ये भी ले लेते हैं पूरा का पूरा r, x बिलोंग्स टू r,
पूरा का पूरा, तब y क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, ये देखना है। देखो सबसे सिंपल वाला ये है, फिर उसके बाद अपन ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल रहा हूँ, x की वैल्यू कुछ भी, मतलब ऐसे और ऐसे, इधर इधर कुछ भी डाल सकता हूँ। तो देखो भाई साहब, x की वैल्यू अपन डालेंगे 0, कौन सी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। x की वैल्यू समथिंग डालेंगे तब कुछ आएगी, कुछ आएगी, मतलब कि ऐसे चलते ही जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 डालेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/4। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4, और मैक्सिमम कितनी है, कुछ भी। तो बोल सकते हैं कि अगर रेंज r ले रहे हैं तो डोमेन कैसा होगा, सॉरी डोमेन r ले रहे हैं, डोमेन क्या ले रहे हैं, r, तो रेंज में क्या मिलेगी, -1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 0 और 3/2 की, इसकी 0 और 3/2, तो ये रहा मेरा x 0 और ये रहा 3/2। 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 3/2 पे -1/4 आ रही है। तो रेंज कहाँ से कहाँ मिलेगी, -1/4 से 2 तक, ये वाली पूरी की पूरी y की लाइन मिलेगी, ठीक है भाई साहब। उसके बाद बात करते हैं x 3/2 से इनफाइनाइट, 3/2 से या भाई साहब इनफाइनाइट, तो ये रहा 3/2, और इनफाइनाइट तो इधर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट कैसा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और 3/2 पे आप याद रखना उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/4, और थोड़ा सा इनफाइनाइट मतलब कहाँ कुछ, मतलब कुछ भी, तो 3/2 से अनंत तक ले जाएंगे तो ये भी पूरा का पूरा इनफाइनाइट आएगा, तो क्या इसका रेंज आएगा, -1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर कोई बोलेगा इसका भी और इसका दोनों का रेंज सेम आ गया, तो देखो ये वाला ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है भाई साहब, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आधा पोर्शन है वैसा का वैसा आधा पोर्शन, ठीक है। इस वाले के हिसाब से ही इस वाला है, तो इसका रेंज भी जितना है उतना ही उतना इसका रेंज रहेगा, पूरे का रेंज सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस। ये वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इधर से इधर जितना जाएंगे और इधर उतना जाएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मतलब x में जितना भी इधर जा रहा हूँ उतना ही उतना माइनस में जाऊंगा तो दोनों ही पॉइंट पे y की वैल्यू सेम आएगी। देखो 3/2 से 2 पर जा रहा हूँ, 3/2 से कहाँ पे जा रहा हूँ, 2 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और 3/2 से कहाँ पे जा रहा हूँ, 1 पे, तब भी y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, बताइए बताइए, 0 आ रही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ f is equal to 3/2 minus x is equal to 3/2 plus x। देखो सिमेट्रिक पॉइंट से मैं जितना माइनस में x में जा रहा हूँ और उतना का उतना प्लस में ही x में जा रहा हूँ, तो दोनों पॉइंट्स के फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि y की वैल्यू सेम आ रही है। चमका चमका होगा, क्या होगा भाई साहब, चमका होगा, तो देख लो कुछ भी x डाल सकते हो, कैसा आएगा आंसर आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक बात कर लेते हैं, कौन सी बात कर लेते हैं, एक बार ऐसा इस पेपर में अभी फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये वाले टॉपिक पे, समझ गया, ठीक है। अगर इसमें मुझे थोड़ी बहुत एक बात पे करना पूछे या फिर पूछ लेना, पूछ ले तो मुझे ये रेंज वाला क्वेश्चन तो मैं हटा रहा हूँ। ये अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट या फिर फ्रॉम सिमेट्रिक पॉइंट, कहाँ से इसको लेना है, सिमेट्रिक पॉइंट के अबाउट से,
ये वाली चीज कहाँ पे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक पॉइंट से। इधर से भाई सब लिख सकते हैं क्योंकि इधर से ये वाला ग्राफ, इधर से ये वाला ग्राफ सिमेट्रिक। कोई बोलेगा मैं यहाँ से लिख लूंगा, तो भाई साहब यहाँ से लिख देगा तो अलग अलग आंसर आएंगे, क्या आएंगे, अलग अलग आंसर। तो यहाँ से नहीं लिख सकते, लिखना होगा तो यही से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसी वाले कर्व में मुझे पूछ ले कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब कर्व कौन किसके ऊपर था, वाई स्क्वायर माइनस 3x+2, उसकी वैल्यू नेगेटिव कब आ रही है। तो मुझे पूछ ले कि उसकी वैल्यू 0 कब आ रही है, और फिर मुझे पूछ ले कि फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आ रही है। फंक्शन का मतलब होता है सिंपली y is less than 0, y is equal to 0 और y is greater than 0। y less than 0 कब आएगा, तब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो y मेरा less than 0 आएगा, y is equal to 0 आएगा और y greater than 0 आएगा। क्या भाई साहब, y greater than 0 आएगा। ये वाली चीजें आपको बतानी है, क्या करनी है, बतानी है। किसके लिए बतानी है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 के लिए, किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 के लिए, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ से हो गई है, x क्या से होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, मैं 1 पे नहीं हो रही, 2 पे नहीं हो रही, क्योंकि एग्जैक्ट 0 आ रहा है, मुझे तो लेस देन 0 चाहिए। तो x 1 से 2 के बीच में, देखो 1 से 2 x की वैल्यू जब उसके बीच में ले रहे हैं तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, 0 से नीचे, मतलब कि 0 से कम, लेस देन 0। 0 कहाँ पे आएगी, तो एग्जैक्टली 1 और 2 पे, 1 और 2 पे एग्जैक्टली कैसी वैल्यू आ रही है y की, 0। तो y इज 0 एट 1 और 2, मतलब ऐसे तो नहीं लिख सकता, 1 पे एंड 2 पे एग्जैक्टली कैसी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ऊपर, तो इतना पोर्शन हटा दे तो बाकी सब में क्या है, मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू, पीछे जा रहे हैं तो माइनस इनफिनिटी से 1, 1 को इंक्लूड करना है, नहीं 1 को इंक्लूड नहीं करना, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, यूनियन 2 से इंफिनिट, ओके। ये वाली बात हो गई। देखो ये तो आपको पता ही था अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन से f of 3 minus 2x is equal to 3 plus 2x, सेम टू सेम होगा। वैसा किस भी ग्राफ में हम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्राफ पर उसको देखकर फंक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी कि कब 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा और कब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ये वाली चीज आपको पता चलेगी कि सिमेट्रिक पॉइंट से हम ग्राफ में प्लस या माइनस एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। अगर कोई मुझे ये साइन वाला कर दीजिए, कौन सा, साइन वाला, ये वाला, ठीक है। और इसमें ये मुझे पूछ ले, क्या पूछ ले कि एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स ये इज इक्वल टू होगा π/2 प्लस एक्स के, होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने लिख दिया π/2। देखो भाई साहब ग्राफ दिख रहा है, इधर से π/2 से कैसे है, सिमेट्रिक, तो माइनस एक्स एक्सिस और प्लस एक्स एक्सिस पर जाएगी तो ये इक्वल होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है, क्या लिखा है, सही लिखा है, इसकी एप्लीकेशन लिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई पूछता तो यहाँ से भी सिमेट्रिक आता, यहाँ से भी पूछता तो यहाँ से भी सिमेट्रिक आता, इस वाली लाइन से मीडियम से पूछता तब भी सिमेट्रिक आता, इधर इस वाली लाइन से पूछता तब भी सिमेट्रिक आता, ठीक है। अगर कोई मुझे पूछ ले
क्या पूछ रही कि फंक्शन एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें f of 1 minus x is equal to f of 1 plus x, ठीक है, एट x is equal to 1, ये वाली कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है, कंडीशन f of 1 minus x is equal to f of 1 plus x at 1, 1 वाली 1 मतलब कि ग्राफ मेरा 1 पे क्या होगा सिमेट्रिक होगा, 1 पे क्या होगा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, मुझे क्या निकालना है b की वैल्यू निकालनी है, निकालो निकालो, क्या देख रहे हैं, चलिए निकाल दे, ये f ऑफ x, f ऑफ 1 माइनस x कितना होगा, लिख सकते हैं क्या 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस x प्लस c, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस b माइनस xb प्लस c, और ये वाली टर्म किसकी इक्विवेलेंट है f ऑफ 1 प्लस x, तो ये भी लिख देते हैं, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस b 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस c 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस b प्लस x और b प्लस c। भाई साहब अब लिखा ही है इसमें f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x, क्या भाई साहब f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस b माइनस xb प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस b प्लस xb प्लस c। देखो भाई साहब 1 से 1 तो गया, चलो हटाओ, c से c हट गया, c से c गया, b से b गया, b से b गया हो गया, x स्क्वायर के x स्क्वायर गया, माइनस 2x इस वाले को उस साइड ले जाऊंगा तो b माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स बी बराबर क्या आ रहा है भाई साहब 0 आ रहा है, तो इस दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस 2xb और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस 4x, x से x कैंसिल, तो b का आंसर क्या आ गया -2, b क्या आ गया -2, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ में सीख रखी है, कहाँ पे सीख रखी, ग्राफ में सीख रखी है, ठीक है।
डी की वैल्यू कितनी आ रही थी -2, कितनी आ रही थी भाई साहब -2 आ रही थी। कितनी आ रही थी -2। ax square plus bx plus c is greater than 0 आएगा। क्या आएगा ग्रेटर देन 0। क्या आएगा भाई इससे ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे पता करना है कि कौन सा ग्राफ आएगा। कौन सा ग्राफ आएगा अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब तो ये होगा कि x is not equal to 0। x की वैल्यू कभी भी 0 के हिसाब से तो आएंगे ही नहीं। मतलब कि इसके रूट्स आएंगे क्या, मतलब कि जो भी मेरा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टच नहीं करेगा। ठीक है, ये कैसा है पॉजिटिव, दैट्स मीन ग्राफ कैसा आएगा अपवर्ड आएगा। क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किस कंडीशन में आ रहा है ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे भाई सब रूट्स आ रहे हैं क्या, नहीं रूट्स तो आ ही नहीं रहे, रियल रूट्स आ ही नहीं रहे, रियल रूट्स आते ही नहीं इस वाले केस में। ठीक है, ऐसे कैसे है सेम टू सेम ax square plus bx plus c is less than 0। क्या भाई साहब ax square plus bx plus less than bx plus c is less than 0 where x belongs to r। ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं कि x belongs to r। हमने पूरा का पूरा r ले रखा है। क्या भाई साहब पूरा का पूरा r ले सकते ax square plus bx plus c। इसमें a कैसा है, अभी मैं माइनस कर देता हूँ। क्या भाई साहब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या भाई साहब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हो गया लेस देन 0। ये कैसा हो गया लेस देन 0। अरे यार ऊपर वाले केस में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी। हाँ ये 0 से ग्रेटर देन कहाँ से होगा, तो भी तो रूट्स आएंगे। डी लेस देन 0 तभी रूट्स नहीं आएंगे। इस वाले केस में माइनस ए लेस देन 0 मतलब ए लेस देन 0 दिया हुआ है और डी कैसा होगा लेस देन 0 होगा। क्या होगा लेस देन 0, तभी ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी। मतलब कि रूट्स इज लेस देन 0, मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ नीचे होगा और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो हो गई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज लेस देन 0। और ये वैसे 0 और ये 0 कहा था y था। क्या था y 0 से छोटा होगा। तो देख रहे हो ग्राफ में y की वैल्यू, ये मेरे y की वैल्यू है कैसे आ रही है 0 से छोटी। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, 0 से बड़ी आएगी देखो y 0 पर ये वाली कौन सी एक्सिस है मेरी y एक्सिस। तो y एक्सिस पे वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वाली इधर से इधर आएगा y एक्सिस पर, तो ये इधर आएगा, तो ये 0 से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ax square plus bx plus c is equal to 0 where x belongs to r। ये कैसा आ रहा है is equal to 0 आ रहा है। तो भाई साहब इसमें तो दो कंडीशन होगी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। a greater than 0 और d is greater than 0। इस वाले केस में a greater than 0 और d is equal to 0। अगर कोई सेम टू सेम वे में ऐसे पूछ ले मुझे कि माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एक्स बिलोंग वेयर
वेयर x बिलोंग्स टू R, तब क्या होगा, पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाएगा। उल्टा होगा, ये कैसा, ये मेरा हो जाएगा लेस देन जीरो और डी जो है मेरा लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो और जो डी है मेरा लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो नहीं होगा, डी कभी भी लेस देन जीरो होगा ही नहीं, रूट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरे वाले ग्राफ में ये फर्स्ट वाले की लेगा और ये दूसरे वाले इधर e इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें थी, मिनिमा के बारे में देखा, फिर सिमेट्रिक कर्व से प्लस जाने पे और माइनस जाने पे वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है, वो देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट बातें अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। क्या भाई साहब।